नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चुनावी सीजन में पीएम मोदी मिशन मोड में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर वो समीकरण साध रहे हैं। पीएम मोदी आज एमपी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संत रविदास जी की मंदिर का शिलान्यास करने के साथ साथ कई सौगातें भी दी। पीएम के मिशन एमपी की खास बातें क्या हैं, आइए वो दिखाते हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग में संत रविदास का विशेष सम्मान और स्थान है, लेकिन दलित वर्ग संत रविदास को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानता है। सागर के बरतुमा में संत रविदास का करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। पीएम मोदी राज्य और केंद्र दोनों के सत्ता समीकरण साधने के लिए आज मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास के स्मारक का शिलान्यास करने के अलावा 1580 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित होने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति के अलावा दलित वोटर्स की तादाद काफी है। राज्य में दलित आबादी करीब 18% है। ऐसे में जाहिर है कि ये वोटर्स चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आदिवासी और ओबीसी के साथ ही दलित वोट पर बीजेपी की नजर है। एमपी में दलित वर्ग की आबादी 17 से 18% के करीब है। प्रदेश में दलित वर्ग के 64 लाख वोटर्स हैं। 15 जिलों में दलित फैक्टर का दबदबा है। कुल 230 सीटों में से 35 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस के पाले में 18 दलित विधायक थे और बीजेपी के पाले में 17 दलित विधायक थे। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद 4 विधायक बीजेपी में आ गए। फिलहाल बीजेपी के पास दलित विधायकों की संख्या 21 हो गई है। कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। संत रविदास जी का स्मारक 11.25 एकड़ के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। भव्य स्मारक में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली कला संग्रहालय और गैलरी होगी। संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के वे कवि थे। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में आध्यात्मिक शिक्षक और समाज सुधारक के तौर पर उनकी पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के हर वर्ग से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 1 जुलाई को शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासी नेताओं, स्वयं सहायता समूह और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में नवनिर्मित विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय सीपी जोशी साहब ने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो संसदीय परंपराएं और अनुशासन कायम किया है, उसकी पूरे देश में धमक। केवल मीनिंगफुल बात करने और नियमों की 100% पालना करने के लिए जाने जाने वाले हमारे जोशी साहब के दृढ़ निश्चय और इस परियोजना में पहले से बने हुए 54 आवासों को माननीय विधायकगण से खाली करवाने में अपना सहयोग देने और उसके विकल्प के रूप में माननीय विधायकगणों को रियायती आवास उपलब्ध कराने में आदरणीय सीपी जोशी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे आवासन मंडल के अध्यक्ष और राज्य के नगरीय विकास मंत्री माननीय धारीवाल साहब का भी विजन, कार्यकुशलता और नियमित सख्त मॉनिटरिंग बहुत ही प्रशंसनीय है। नगरीय विकास विभाग के जितने भी निकाय हैं, चाहे वो जेडीए है, यूआईटीज हैं, आवासन मंडल है, ये सब इस बात से चकित रहते हैं कि मंत्री जी कैसे एक दिन की फाइल उसी दिन कैसे निकाल देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। और साथ ही उस फाइल पे अपने पेन से खुद ही निर्णय अंकित करते हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ते हैं। मंडल को रिवाइव करने, सुदृढ़ बनाने में आपकी भूमिका जग जाहिर है।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायती राज सम्मेलन में वर्चुअली शिरकत की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमले किए। पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव में हिंसा का जिक्र किया तो मणिपुर पर विपक्ष को जमकर घेरा भी। पीएम के निशाने पर खास तौर से ममता बनर्जी रही। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी है और इसकी कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमले किए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे तो पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो ये भी कहा कि गरीबी किसको कहते हैं, गरीबी का दर्द क्या होता है, इसे विपक्ष के लोगों ने कभी महसूस तक नहीं किया। बंगाल के पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो, फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। जाहिर है कि पीएम मोदी चुनावी मोड में आ चुके हैं और उन्होंने विपक्ष पर करारे हमले करना शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी एक तरफ इंडिया गठबंधन के नाम पर पूरे विपक्ष पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके निशाने पर खास तौर से ममता बनर्जी भी हैं। असल में पीएम मोदी की नजर बंगाल पर है। बीजेपी 2019 के नतीजे और बेहतर करना चाहती है। ममता बनर्जी का बंगाल पर स्ट्रांग होल्ड है। पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी मेहनत कर रही है। विपक्षी एकता के केंद्र में ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है। पीएम मोदी बंगाल में चुनावी हिंसा को मुद्दा बना रहे हैं। ममता बनर्जी राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं। वे बीजेपी की मंशा अच्छी तरह जानती हैं और इसीलिए मौका मिलते ही एनडीए और खासतौर से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हमले करती हैं। चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोग इससे पहले हरियाणा के सूरजकुंड में भी पंचायती राज सम्मेलन हुआ था और अब हावड़ा में हुआ है। दरअसल इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी बूथ लेवल पर और गांव-गांव तक अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है ताकि 2024 के चुनाव में वो पूरी तैयारी से केंद्र की कुर्सी पर वापसी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मणिपुर को लेकर कांग्रेस बीजेपी में महाभारत जारी है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर वही बात दोहराई थी जो उन्होंने संसद में कहा था कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। इसके जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल कहा था कि भारत माता की हत्या हो रही है। मणिपुर में दो समुदायों के बीच में तनाव है। उनका भाषण भड़काऊ था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 2 दिन में इसे नियंत्रित कर सकती है। वो चाहते हैं कि भारतीय सेना भारतीयों को गोली मारे। राहुल गांधी की सोच लोकतांत्रिक नहीं है। मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए हमें कहा गया अगर कोई मेथे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। क्या बोले राहुल गांधी कल? फिर कहा कि भारत माता की हत्या हो रही है। अभी 2 समुदायों के बीच तनाव है, बहुत तनाव है। आपका भाषण उकसाने वाला था 2 समुदायों के बीच में। मैं उनके
आक्रामक शब्दों को रिपीट नहीं कर सकता। और क्या कहा, सेना 2 दिन में ठीक कर देगी। तो राहुल गांधी क्या अपेक्षा करते हैं? सेना गोली मारे भारतीयों को जहां तनाव है, या वहां सौहार्द फैलाए, वहां दिलों को जोड़ने की कोशिश की जाए। और राहुल गांधी की पूरी सोच में लोकतांत्रिक सोच है ही नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलीट मिस राजस्थान 2023 की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। इस मौके पर भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने एलीट मिस राजस्थान के डायरेक्टर गौरव गौड़ का उत्साहवर्धन भी किया और अपना मार्गदर्शन भी दिया। गुलाबी शहर हो, सुहाना समा और खूबसूरत हसीनाओं का मेला हो तो शाम हसीन हो ही जाती है। राजस्थान का भरोसेमंद ब्यूटी पेजेंट एलीट मिस राजस्थान अपने नए सेशन के साथ फिर लौट आया है और इसको साथ मिल गया है भारत 24 का। भारत 24 एंड फर्स्ट इंडिया प्रेजेंट्स एलीट मिस राजस्थान 2023 की लॉन्चिंग सेरेमनी जयपुर के नाइट जार में हुई। एलीट मिस राजस्थान 2023 के सफर में राजस्थान के सभी जिलों से सैकड़ों लड़कियां ताज पहनने के लिए खुद को साबित करने पहुंची। एलीट मिस राजस्थान का ये 10वां एडिशन है और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत 24 के एडिटर इन चीफ सीईओ जगदीश चंद्र ने शिरकत की। साथ ही एलीट मिस राजस्थान 2023 के पोस्टर भी लॉन्च किए गए। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने एलीट मिस राजस्थान के डायरेक्टर गौरव गौड़ की कोशिशों की तारीफ की और उत्साहवर्धन भी किया। एलीट से जुड़े लोगों का इस मौके पर सम्मान भी किया गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने हमेशा ऐसे प्रयासों की सराहना की है और भारत 24 देश की हर बेटी को मंच देने के सफर का सारथी रहा है। कार्यक्रम के दौरान एलीट की जानी मानी मॉडल्स आकांक्षा भल्ला, एलीट मिस राजस्थान सीजन 9 की 6 विनर्स श्वेता राजे, देवश्री हाड़ा, शीना पाराशर, वरुणानी सिंह, दिशा नरेरा और खुशी विजयवर्गीय भी मौजूद रहीं। एलीट मिस राजस्थान 2023 का ग्रैंड फिनाले 5 नवंबर को आयोजित होगा। भारत 24 के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।